आज हम उपजाति छंद के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले उपजाति छंद के बारे में हम जानेंगे कि भाई ये उपजाति छंद किस छंद से बनता है। तो देखिए, इस उपजाति छंद के अंतर्गत दो छंदों का संयोग है, यानी मेल है। यानी इसके लक्षण देख लेते हैं पहले, किस किस छंद का है। तो देखिए, ये उपजाति छंद है, ये इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा इन दो छंदों से मिलकर के बनता है। और हम जानते हैं इंद्र वज्रा छंद हमने पहले पढ़ लिया, उपेंद्र वज्रा पढ़ लिया। तो इंद्र वज्रा छंद का जो लक्षण है तो वो भी हम जानते हैं, और उपजाति जो छंद है उसका भी लक्षण। तो देखिए, एक बार मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा। तो उपजाति जो छंद का लक्षण है ये एक इस प्रकार से लिख सकते हैं हम, इंद्र वज्रा उपेंद्र वज्रा मिश्रितम उपजाति भवेत्। यानी हमारा जो ये छंद है उपजाति छंद वो किस प्रकार का होना चाहिए, यानी इंद्र वज्रा छंद का लक्षण और उपेंद्र वज्रा छंद का जो लक्षण है वो हमेशा उपजाति छंद कहलाता है, यानी दोनों का मिश्रण। अब देखिए, हम ये भी देख सकते हैं कि छंद के अंतर्गत कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। तो चारों चरणों के अंतर्गत एक चरण किसका, इंद्र वज्रा का होना अनिवार्य है, और एक चरण उपेंद्र वज्रा छंद का होना अनिवार्य है। और अन्य जो चरण होते हैं वो उपेंद्र वज्रा के भी हो सकते हैं और इंद्र वज्रा के भी हो सकते हैं। इसलिए इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा मिल करके उपजाति कहलाता है। तो देखिए, इसका लक्षण और समझेंगे हम। तो ये इंद्र वज्रा का छंद का लक्षण है, स्यादिंद्र जरा यदि तौ जगौ गे। दूसरा है उपेंद्र वज्रा जतजा स्ततो गौ। तो देखिए, जिस प्रकार से हमने ये लिखा, यानी स्यात् इंद्र वज्रा यदि तौ जगौगे। तो इंद्र वज्रा छंद में कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है दो तगण और एक जगण। तो ये तो हो गया इंद्र वज्रा। और अंत में दो गुरु। अंत में क्या होता है, 2 वर्ण गुरु होते हैं, टोटल 11 वर्ण हो गए। उपेंद्र वज्रा छंद में क्या होता है, जगण, तगण और जगण, तथा अंत में वही 2 गुरु वर्ण होते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से इंद्र वज्रा छंद का अपन ने लक्षण जान लिया। यानी स्यात् माने होता है इंद्र वज्रा माने इंद्र वज्रा छंद, यदि माने यदि जिस छंद के चरणों में तौ जगोगे, यानी 2 तगण और एक जगण और अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं। और उपेंद्र वज्रा के अंतर्गत जगण, तगण, जगण और 2 गुरु वर्ण होते हैं, तथा माने इसके बाद में 2 गुरु वर्ण कहलाते हैं। तो इस प्रकार से ये अपन का इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा छंद का लक्षण हो गया। अब किस प्रकार से कहलाता है, तो ये देखिए, हम अगले छंद में इसका वो लिखते हैं, अनंतरो ऋत अनंतरोदीरित लक्ष्म भाजौ अनंतरोदीरित लक्ष्म भाजौ पादौ यदयावूप जातयस्ता। तो देखिए जिस प्रकार से हमने ये लिखी है नीचे लाइन,
तो ये अपन का क्या है, ये उपजाति छंद का लक्षण है। किस प्रकार से, तो देखिए यहाँ से लेंगे यदि आवु, इसका संधि विच्छेद करेंगे यदि औ धन उपजातय, ठीक है, यदि याव उपजातय, यदि याव उपजातय, औ और उपजातय, ठीक है। ये अपन का ये देखो इधर का यदि और औ के स्थान पर आव हो जाता है और इधर जो ऊ है वो इसके अंतर्गत चला जाता है। तो ये जो ऊ है, ऊ लगा हुआ है नीचे, तो यदि औ, यदि औ माने होता है जिस छंद के पादों माने दोनों चरण, जिस छंद के दोनों चरण अनंतरोदीरित, अनंतर का मतलब होता है बिना अंतर किए, उदीरित माने कहलाता है। कौन सा, उपजातय छंद, लक्षण माने लक्षण, भाजव माने कहलाती है, क्रिया शब्द है। तो जिस छंद के दोनों चरणों में बिना अंतर किए हुए क्या कहलाता है, इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा का लक्षण हो, वह उपजातय ता माने वे उपजातियां कहलाती है। अब हम ये समझेंगे, देखिए कि पादव माने दो चरण, यदि माने जिस छंद के, यानी जिस छंद के दोनों चरण, एक तो उपेंद्र वज्रा का हो और एक इंद्र वज्रा का हो, तो वो उपजाति कहलाते हैं। लेकिन यहाँ द्विवचन में है और यहाँ पर उपजातयता, वे उपजातियां कहलाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वे उपजाति यानी बहुवचन हुआ। तो अपन इस दो वचन का अर्थ और ये बहुवचन का दोनों अलग अलग लगता है। तो देखिए हमारे छंद शास्त्र के अंतर्गत हम देखते हैं, अध्ययन करते हैं, तो हमारे आचार्यों ने इस छंद शास्त्र के अंतर्गत इस उपजाति छंद के जो लक्षण किया, तो उस लक्षण के अंतर्गत जिस प्रकार से उन्होंने निर्धारित किया कि भाई इसमें एक चरण इंद्र वज्रा का होगा और दूसरा चरण उपेंद्र वज्रा का होगा। अब हम ये जानते हैं कि भाई छंद के इस छंद के प्रत्येक मतलब श्लोक में या कहते हैं प्रत्येक छंद में क्या होता है, चार चरण होते हैं। अब चार चरणों में देखिए, एक तो हो गया इंद्र वज्रा और दूसरा हो गया उपेंद्र वज्रा। अब दो चरण बचे हैं, तो दोनों चरण किसके हो सकते हैं, ये उपेंद्र वज्रा के भी हो सकते हैं, इंद्र वज्रा के भी हो सकते हैं, इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा के भी हो सकते हैं। इस प्रकार से यदि इंद्र वज्रा के हिसाब से संभालेंगे, हम गणना करेंगे तो चार अंतर हो जाते हैं, और उपेंद्र वज्रा के हिसाब से संभालेंगे तो चार और हो जाते हैं। इस प्रकार से 8 अंतर बन जाते हैं। तो इस प्रकार से टोटल गणना जो की हमारे आचार्यों ने इस उपजाति छंद के अंतर्गत, तो कितनी उपजातियां आई, यानी 14 प्रकार की उपजातियां इसके अंतर्गत आती है। इस प्रकार से ये जो उपजातीय और ताये कहा है, ये किसके लिए कहा है, बहुवचन इसलिए कहा है कि भाई एक चरण के अंतर्गत एक इंद्र वज्रा का चरण होगा, दूसरा उपेंद्र वज्रा का होगा, ये तो निश्चित है। लेकिन ये भी है कि अगले चरण है वो इंद्र वज्रा के भी हो सकते हैं, उपेंद्र वज्रा के भी हो सकते हैं। एक छंद के यानी उपजाति छंद के 4 चरणों में एक चरण इंद्र वज्रा का हो सकता है, अन्य 3 जो चरण है वो उपेंद्र वज्रा के हो सकते हैं। पहला चरण उपेंद्र वज्रा का भी हो सकता है, अंतिम 3 चरण इंद्र वज्रा के भी हो सकते हैं। 2 चरण इंद्र वज्रा के, 2 चरण उपेंद्र वज्रा के हो सकते हैं, 3। इस प्रकार से ये जो अंतर है, इस प्रकार की जो उपजातियां हैं वो 14 प्रकार की हो जाती है। इस प्रकार से हमने इसके लक्षण को स्पष्ट किया। तो देखिए किस प्रकार से, स्यादींद्र वज्रा यदि तऊ जगौगे, उपेंद्र वज्रा जतजा स्ततो गौ, ये दोनों छंदों के लक्षण हो गए। और अनंतरो उदीरित लक्ष्म भाजौ पादौ यदि यौ उपजातयता, यानी जिस छंद के दोनों चरण, जिस छंद के दोनों चरण बिना अंतर किए हुए इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा के लक्षण वाले होते हैं, उसे हम उपजाति कहते हैं, यानी वे इस प्रकार से उपजातियां कहलाती है। अब हमने इस प्रकार से इसका लक्षण लिखा। अब हम ये भी जानते हैं कि भाई अब इसका उदाहरण हम लिखेंगे, और उदाहरण के अंतर्गत किस प्रकार से हम उसको स्पष्ट करेंगे कि भाई ये उपजाति छंद का उदाहरण है। इसके अंतर्गत एक चरण उपेंद्र वज्रा का, एक छंद इंद्र वज्रा का है, इस प्रकार से। तो यह आपके समझ में आ गया होगा। और अगर आप साधारण लक्षण लिख सकते हैं तो बिल्कुल ये लक्षण भी परफेक्ट है आपका, कि इंद्र वज्रा उपेंद्र वज्रा मिश्रतम उपजाति भवेत, यानी इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा दोनों मिलकर के उपजाति कहलाते हैं। लेकिन हमें इसकी वृत्ति को, अर्थात इसके जो कितनी उपजातियां होती हैं, इसको समझने के लिए हमें इस पूरे लक्षण को याद करना होगा। स्यादींद्र वज्रा यदि तऊ जगौगे, उपेंद्र वज्रा जतजा स्ततो गौ, अनंतरोदीरित लक्ष्म भाजौ पादौ यदि उपजाते अस्ता, यानी जिस छंद के 2 चरण बिना अंतर किए हुए
इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा लक्षण वाले हों तो वे उपजातियां कहलाती है। आचार्यों ने उपजातियों की संख्या 14 बताई है। इस प्रकार से ये उपजाति छंद कहलाते हैं। यानी हमें किसी भी छंद का जो लक्षण देखना है तो देखिए सबके अपने अपने नियम है। तो इस प्रकार से इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा को मिला करके जो उपजाति का नाम दिया आचार्यों ने छंद शास्त्र के अंतर्गत जो नाम दिया वो किस लिए दिया, क्योंकि जब कभी किसी भी प्रकार से अपने पद्य की रचना करता है यानी वो श्लोक लिखता है, मंत्र लिखता है, तो देखिए इस छंद के अंतर्गत यानी इंद्र वज्रा के अंतर्गत और उपेंद्र वज्रा के अंतर्गत ज़्यादा अंतर नहीं होता, थोड़ा ही अंतर होता है। क्योंकि इस इंद्र वज्रा के प्रत्येक छंद के अंतर्गत भी 11-11 वर्ण होते हैं, उपेंद्र वज्रा के प्रत्येक चरण में भी 11-11 वर्ण होते हैं, अंतिम जो दोनों वर्ण गुरु इसमें होते हैं उसमें भी गुरु होते हैं, ठीक है। उसमें जगण तगण जगन होते हैं, उसमें 2 तगण और जगन होता है, मात्र 1 गण का फर्क है। अब 1 गण के फर्क को मिटाते हुए कि भाई इसमें जब कवि काव्य रचना करता है तो बहुत सतर्कता, बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं किसी प्रकार से एक अक्षर अगर दीर्घ हो जाता है, एक लघु हो जाता है तो बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। इसलिए हमारे आचार्यों ने इस दोनों छंदों को यानी इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा छंद को मिला करके एक नए छंद का नाम दे दिया, और वो कौन सा छंद हुआ अपना उपजाति छंद। इस प्रकार से ये उपजाति छंद का नाम पड़ा। तो इस प्रकार से इस उपजाति छंद के अंतर्गत यदि कोई कवि काव्य रचना करता है तो ये दीर्घ वर्ण और गुरु वर्ण जिसका जो अंतर होता था उसको वह बिना अंतर किए हुए वो इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा दोनों छंदों को मिला करके और उपजाति छंद में अपनी रचना कर सकता है। इस प्रकार से हमने ये छंद को समझा। अब इसके उदाहरण को समझेंगे। तो देखिए अब हम इस उदाहरण को देखते हैं। ये उपजाति छंद का उदाहरण है और इसमें हम गण व्यवस्था करते हैं। कौन सा चरण है अपना इंद्र वज्रा का है और कौन सा उपेंद्र वज्रा का है। तो देखिए इसमें हम पहले गण गिन लेते हैं, वो अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसी प्रकार से 4 चरण है, चारों चरणों में 11-11 वर्ण है। तो देखिए प्र ये छोटा है, भा बड़ा है, मैं छोटा है, तो ये हो गया जगण है। आपके बाद में संयुक्त अक्षर है बड़ा या बड़ा, सी छोटा, ये हो गया ताराज तगण। ख छोटा, ये बड़ा, व छोटा, ये हो गया जगण। और ये 2 गुरु वर्ण हो गए, ठीक है। फिर इसमें अपन देखेंगे छोटा बड़ा छोटा यानी जगन हो गया, ये बड़ा छोटा छोटा यानी ये अपन का तैर ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तगण, फिर छोटा बड़ा छोटा जगण और 2 गुरु वर्ण हो गए, ठीक है। फिर अपना देखिए अब इसमें देखिए संस्कार बत्ते में तो से है अपन का अंग बिंदी है, अनुसार युक्त वर्ण है तो बड़ा हो जाएगा। का बड़ा है, अब ये अपन का क्या रे है तो रे कैसा छोटा, क्या आ गया तगन आ गया। फिर अपन के बे के बाद में संयुक्त अक्षर है, ये बड़ा ये छोटा, 2 तगन हो गए। फिर छोटा बड़ा छोटा ये जगन हो गया और 2 गुरु वर्ण हो गए। तो यानी पहले 2 चरणों में अपन का इंद्र वज्रा उपेंद्र वज्रा है और इधर इंद्र वज्रा है। चौथे चरण में देख लेते हैं, बड़ा छोटा जगण, बड़ा बड़ा छोटा तगण, छोटा बड़ा छोटा यानी जगण, यानी ये 2 गुरु हो गए। यानी ये तो तीनों चरण है, ओनली तीसरे चरण में उपेंद्र वज्रा, बाकी सभी में इंद्र वज्रा है, बाकी सभी में उपेंद्र वज्रा है। यानी पहले चरण में उपेंद्र वज्रा, दूसरे चरण में उपेंद्र वज्रा, चौथे चरण में उपेंद्र वज्रा, और ये अपन का जो कौन सा चरण है तीसरा, इसमें इंद्र वज्रा छंद है। इस प्रकार से ये अपन का उपजाति छंद कहलाया, ठीक है। फिर अगला एक और देख लेते हैं। कार को उदाहरण अपना ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इस प्रकार से प्रत्येक चरण में 11 वर्ण है। तो देखिए साहित्य संगीत, इसमें अपन गण लगाते हैं। तो देखिए पहला कौन सा है अपन का सा, तो ये बड़ा हो गया। ही के बाद में अपन का तय आधा है, ये बड़ा हो गया, ये हो गया छोटा, यानी ये कौन सा हुआ तगण। फिर देखिए से पे ये बड़ा ये छोटा, ये तगण, और ये छोटा बड़ा छोटा यानी ये कौन सा हुआ जगण, और ये 2 गुरु वर्ण हो गए,
ठीक है। तो 2 तगन और 1 जगन किस में हुए? शादी इंद्र वज्रा यदि तव जगोगे। तो इस छंद में कौन सा हुआ? इंद्र वज्रा। ठीक है। अगला चरण है साक्षात। तो ये बड़ा, ये बड़ा, ये छोटा, तो क्या हुआ? ये तगण। ये बेसर्ग युक्त है, बड़ा बड़ा छोटा तगण। फिर ये जवान। ठीक है। ये 2 गुरुवर, ये भी कौन सा हुआ? इंद्र वज्रा। अगला चरण है त्रैणम। तो ये है आधा अक्षर है इससे पहले का, ये छोटा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा। जवान जगन, बड़ा, ये छोटा, फिर छोटा बड़ा छोटा, जगन तगण जगन और 2 गुरु, यानी जतदा स्तुत को उपन्द्र वज्रा। यानी इसमें कौन सा हुआ अपन का? उपेंद्र वज्रा। तदभाग देम परम पशु नाम। तो 1 2 ये हो गया जगण, छोटा बड़ा बड़ा छोटा, ये तगण। फिर कहाँ से हुआ? त छोटा बड़ा छोटा, ये तो हुआ अपन का जवान बड़ा, यहाँ से अब ये हो गया। ठीक है। जगण तगण जगन और ये 2 गुरु हो गए। तो जगण तगण जगन यानी वही उपेंद्र वज्रा। इसके 2 चरण उपेंद्र वज्रा में है और 2 चरण किस में है? इंद्र वज्रा में, इसलिए ये उपजाति छंद हुआ। ठीक है। इस प्रकार से आप अभ्यास करना। थैंक यू, धन्यवाद।